मल्टी डायमेंशंस अरे। तो 3 रो, जैसे कि पहली जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं वो रो लिखते हैं 3 रो और 3 कॉलम्स। अरे बनाई है मल्टी डायमेंशन अरे, और इसकी डाटा टाइप क्या है, ये कार यानी कि करेक्टर डाटा टाइप है। इसमें एक करेक्टर स्टोर हो सकता है। क्योंकि ये मल्टी डायमेंशंस है तो 0 रो और 0 कॉलम से मुराद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमने ए दे दिया, इस तरह फिर फर्स्ट और 1 में यानी कि सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम में बी, और इस तरह ये सो हमने मज़ीद इससे वैल्यू दे दी ऐसे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये बताया था कि जो अरे होती है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, तो हम उसको पॉइंटर की मदद से भी उससे वैल्यू ले सकते हैं और उसे दे भी सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये बताना है कि मेमोरी में ये बनती कैसे मल्टी डायमेंशन जो अरे है। आपको लगता है कि इस तरह ही मेमोरी में बनता है जिस तरह आप मैथ में रो एंड कॉलम्स बनाते हैं। एक्चुअल तौर पर जो आपकी रैम है उसमें ये इस तरह ब्लॉक्स नहीं बनते, वो एक कंटिन्यूअस जो मेमोरी यानी कि लगातार वो ये मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं। मेमोरी में इस तरह लगातार मेमोरी ब्लॉक्स बने होते हैं एक ही लाइन में, एक ही जो इसकी रो है। आप देखें ना, ये फर्स्ट रो यहाँ पर एंड होगी, सेकंड रो स्टार्ट होगी, फिर थर्ड रो स्टार्ट होगी और उसके अंदर ये डाटा है। अब देखें कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो ये ए है। इसको हम कोडिंग करके किस तरह हासिल कर सकते हैं, आम जो तरीका है इसका, ये देखें कि मैंने सीओड की मदद से आगे मल्टी, क्योंकि इसका नाम मल्टी रखा है अरे का, 0 यानी कि अरे जो होती है 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। 0 मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब इसे मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो होगा क्या, ये स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो ए, ये देखना ये ए उसने प्रिंट करती है। तो आप देखें कि ये देखें ये, अब ये सेकंड पर अगर जाने के लिए रो तो 0 ही रहेगी और कॉलम जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर मूव करेगा। अब ये देखें जस्ट मैंने जो 0 लिखा फर्स्ट रो और 1 से मुराद सेकंड कॉलम, क्योंकि 0 से कॉलम स्टार्ट होते हैं। ये देखें इसने बी प्रिंट किया, और अब मेमोरी में देख लें कि जो इसने बी प्रिंट किया इस तरह आगे मूव हो गए हम, वो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को चेंज करने से जो फर्स्ट रो है उसके सेकंड कॉलम में हम चले गए। तो ये तरीकाकार जो है ये हम पॉइंटर की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एक अरे होती है वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है और उसको डी रेफरेंस करने से उसकी वैल्यू मिल सकती है। ये देखें दूसरी जो स्टेटमेंट है इसके अंदर मैंने लिखा है कि मल्टी लिख दिया। अब अगर मैं इस तरह ये स्टेटमेंट चलाऊंगा तो ये क्या होगा, ये एड्रेस जो होगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एड्रेस है वो रिटर्न कर देगा। आपको पता है कि इसको डी रेफरेंस से मुराद क्या है, कि डी रेफरेंस हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू लो। वैसे अगर पॉइंटर हम इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर के अंदर एड्रेस पड़ा होता है, जब हम उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं तो स्टार ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, वो डी रेफरेंस हो जाता है। डी रेफरेंस से अब वो उधर जो वैल्यू पड़ी है वो दो। तो मल्टी डायमेंशन जो अरे होती है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो उसके लिए हम डबल स्टार ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, सिंगल नहीं करते। अब ये डबल स्टार ऑपरेटर क्या करेगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो होगा उसको प्रिंट करेगा। अब देखें इसको भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है ये लें, मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। ये देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऊपर भी प्रिंट वही वैल्यू होगी, नीचे भी वही वैल्यू प्रिंट होगी। ये देखें दोनों की वैल्यू हमने प्रिंट की है, एक जस्ट अरे के अंदर इंडेक्स लिखकर, दूसरा पॉइंटर इस्तेमाल करके, इसको पॉइंटर की शक्ल में इसे इस्तेमाल किया है अरे को। अब देखें अगर इसको अपने पॉइंटर की शक्ल में इस्तेमाल करना है तो इस तरह आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी, 2 बार स्टार ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखें कि इतना हिस्सा जो है ये है कि रो के लिए अगर आप 0 यानी कि फर्स्ट रो पर वैल्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 0 लिख दें, ये फर्स्ट रो की जो है वो वैल्यू लेगा। अब उसके आगे एलिमेंट के लिए अगली ब्रैकेट और पीछे ये स्टार लगाया है शुरू में, और ये देखें +1 यानी कि +1 से हमारा सेकंड वैल्यू। अगर आप यही काम इस तरह रे के अंदर इंडेक्स लिख कर लेना चाहते हैं वैल्यू तो वो इस तरह ले सकते हैं। अगर पॉइंटर इसको डी रेफरेंस करके इससे वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपका ये तरीकाकार है। अब देखें कि अब मैं जैसे इसे चलाऊंगा तो ये जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा इस तरह। देखें दोनों बी और बी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर मैं नेक्स्ट जाना चाहता हूँ यानी कि लास्ट वाले फर्स्ट रो के लास्ट वाले एलिमेंट में, यहाँ पर भी मैं 2 कर देता हूँ,
तो अब होगा क्या कि ये जो हमारा पॉइंटर होगा वो इधर आ जाएगा, मूव हो जाएगा। इधर क्या है C, तो कोड को चला कर देखते हैं कि ये C प्रिंट करता है कि नहीं। ये देखें C कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं नेक्स्ट रो पर अब जाना चाहते हैं, नेक्स्ट रो के लिए आपको पता है कि नेक्स्ट रो का यहाँ पर 1 कर दें, सेकंड रो हो जाएगी, और इधर भी 1 कर दें। अब जो ये नेक्स्ट रो है उसका लास्ट, यानी कि सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट जो है वो प्रिंट करे। अगर आप उसका करना चाहते हैं फर्स्ट, यहाँ पर 0 कर दें, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर 0 करते हैं। मैं चला कर दिखाता हूँ। ये देखें D जो है सेकंड रो का दोनों तरफ प्रिंट हुआ है, यानी कि जो हमारा ये वाला पॉइंटर है वो इधर मूव हो गया। अंदर वाली ब्रैकेट में अगर आप कोई भी इसको वैल्यू देते हैं तो वो रो चेंज करता है, और जो बाद वाली ब्रैकेट पॉइंटर की है, यानी कि ये वाली इधर वैल्यू जो होती है ये कॉलम को चेंज करवाती है, और ये वाली जो वैल्यू है ये किसको चेंज करवा रही है, रो को चेंज करवा रही है। तो इस तरह आप पॉइंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बार स्टार लगाकर अंदर इस तरह वैल्यू को चेंज करके। अब देखें कि हम इससे भी वैल्यू ले सकते हैं, और ये उसका ऑल्टरनेटिव वे है, यानी कि नेमर बदल वे है। इसके थ्रू भी आप वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। जस्ट आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल को बढ़ाने के लिए ये बताया गया है कि पॉइंटर की मदद से भी आप मल्टी डायमेंशंस जो अरे है उससे वैल्यू ले सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में तो जस्ट आपको सिंगल जो अरे होती थी उसकी वैल्यू पॉइंटर की मदद से लेना सिखाया था। इसके अंदर आपको मल्टी डायमेंशंस जो है, इस लेक्चर के अंदर मल्टी डायमेंशंस की वैल्यू लेना आपको सिखाया है।